पिछली वीडियो में आप लोग सुन चुके हैं कि रात इजराइल ने ईरान के कई सारे पावर प्लांट्स पर हमला किया। इजराइल ने पावर प्लांट्स पर हमला किया जिसके बाद ईरान के अंदर बहुत सारे इलाकों में लाइट चली गई, अंधेरा छा गया। ईरान को बहुत बड़ा नुकसान पावर प्लांट्स पर हुआ है। अब जब ईरान को नुकसान हुआ तो बदला तो ईरान को लेना है। ईरान ने अपने पावर प्लांट्स पर हुए हमले का बदला अरबियों से लेना शुरू कर दिया है, क्योंकि अरबियों के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ही इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर हमले कर रहे हैं। ईरान पहले ही कह चुका है, आप जहां पर हमारे हमला करोगे सामने वाले देश पर हम उसी जगह पर हमला करेंगे। कुवैत के पावर प्लांट को निशाना ईरान की मिसाइलों ने बनाना शुरू कर दिया है। ईरान ने पलटवार करते हुए कुवैत के पावर प्लांट पर हमला किया, कुवैत के वाटर डिसोलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया। आपको बता दूं, कुवैत एक ऐसा देश है जहां पर 90% पानी समुद्र के खारे पानी को फ्रेश वाटर में तब्दील करके पीने लायक बनाया जाता है। कुवैत मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रिसिटी की तरफ से बताया गया है कि ईरान ने हमारे पावर प्लांट पर मिसाइलों से हमला किया, हमारे वाटर डिसोलिनेशन प्लांट्स पर हमला किया, जिससे हमें बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। अमेरिका और इजराइल की वजह से ये अरबी देश अपना लगातार नुकसान करवाए जा रहे हैं, लेकिन इनको इतना नहीं हो रहा है कि अमेरिका को यहां से भगा दें। ईरान के ऊपर हमले अमेरिका और इजराइल की तरफ से किए जा रहे हैं, लेकिन नुकसान अरबी देशों को उठाना पड़ रहा है, क्योंकि इन्हीं के एयर स्पेस का इस्तेमाल करके ईरान के ऊपर हमले हो रहे हैं। अगर वाटर प्लांट को निशाना बनाना शुरू कर दिया ईरान ने मिडिल ईस्ट के अंदर, तो अरबी देश बूंद बूंद पानी को तरस जाएंगे। किसी भी अरबी देश के पास पीने का पानी मौजूद ही नहीं है, सिर्फ वाटर प्लांट के जरिए ही खारे पानी को फ्रेश वाटर में तब्दील करके पिया जाता है। और अगर उन्हीं को निशाना ईरान ने बनाना शुरू कर दिया तो हालत खराब हो जाएगी। ईरान ने वाटर प्लांट को निशाना इसलिए बनाया क्योंकि रात ईरान के एक वाटर प्लांट पर भी हमले किए गए हैं। पावर प्लांट के अलावा वाटर प्लांट पर भी हमले हुए हैं, इसीलिए कुवैत के वाटर प्लांट को और पावर प्लांट को ईरान की मिसाइलों ने हिट किया है। बड़ा नुकसान कुवैत को हुआ है। कुवैत का ज्यादा जिक्र होता नहीं है, लेकिन कुवैत सबसे बड़ा वाला है दोस्तों। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान की ज्यादा चर्चा होती है कि यह बंदा अमेरिका और इजराइल का ज्यादा खास दोस्त है, लेकिन कुवैत भी कहीं ना कहीं अंदर अंदर छिपा हुआ आस्तीन का सांप है इस जंग के दौरान। इसीलिए ईरान ने सबसे ज्यादा नुकसान कुवैत को पहुंचाया है। पिछले 24 घंटे में तकरीबन 16 से 17 हमले कुवैत की तरफ हो चुके हैं। एयरपोर्ट पर बड़ा नुकसान हुआ है। एयरपोर्ट के बराबर में जो तेल के भंडार थे कुवैत के, उसको उड़ाया है ईरान की मिसाइलों ने। कुवैत पर ज्यादा हमले कर रहा है इस वक्त ईरान। हालांकि कतर पर हमले बंद हो चुके हैं, कतर की तरफ मिसाइलें और ड्रोन नहीं जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त सबसे ज्यादा टारगेट पर यूएई और कुवैत हैं। उधर दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप ने अपना मकसद दुनिया के सामने जाहिर कर दिया है। डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद ईरान के परमाणु प्रोग्राम को खत्म करना नहीं है, बल्कि जो बात मैं काफी टाइम से कहता आ रहा हूं कि डोनाल्ड ट्रंप का असली मकसद ईरान के तेल को हासिल करना है। जो अमेरिका ने इराक के साथ किया, जो अभी हाल ही में डोनाल्ड ट्रंप ने वेनेजुएला के साथ किया, वही ईरान के साथ भी ये लोग करना चाह रहे हैं। इराक का तेल भी अमेरिका के कब्जे में है, वेनेजुएला का तेल भी अब अमेरिका के कब्जे में आ चुका है, और ईरान का तेल भी अगर इनके कब्जे में आ जाता है तो फिर ये तेल के बादशाह बन जाएंगे। ट्रंप ने आज साफ साफ बोल दिया है कि ईरान के तेल को छीनना मेरा सबसे पसंदीदा काम है। यहां से बात क्लियर हो जाती है कि परमाणु हथियार से खतरा नहीं है, बल्कि मकसद तेल को हासिल करना है। साथ ही साथ अमेरिका के अंदर जो 90 लाख लोग सड़कों पर उतरकर इसके खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन सभी को इसने बेवकूफ बता दिया। इसने कहा कि वो सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं जो मेरे खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस तरह के प्रदर्शनों पर मैं कुछ नहीं कहना चाहूंगा, वो सारे के सारे लोग बेवकूफ हैं। अपने देश के लोगों को यह बेवकूफ बता रहा है, वही इजरायलियों से प्यार दिखा रहा है। एक न्यूज चैनल पर इसने कहा कि मुझे इजराइल से प्यार है, मुझे इजराइल के लोगों से प्यार है, और उनके समर्थन पर मुझे बहुत गर्व और खुशी है। दोस्तों, प्यार व्यार कुछ नहीं है, बस बात यह है कि एप्स्टीन फाइल के नीचे दबे हुए हैं। अगर जरा सी भी इन्होंने इधर उधर आनाकानी की तो मोसाद इनके काले चिट्टे दुनिया को दिखा देगा। वजह बस यही है, इसी वजह से ये जनाब इजराइलियों की चापलूसी कर रहे हैं। ट्रंप की तरफ से एक और बड़ी बात फेंकी गई है कि ईरान के अंदर सत्ता परिवर्तन हो चुका है और बहुत जल्द हम ईरान से समझौता कर भी लेंगे। ईरान हमसे बहुत जल्द समझौता कर लेगा क्योंकि वहां पर सत्ता परिवर्तन हो गया है। दुनिया में शायद इससे ज्यादा झूठ इस वक्त तो कोई बोल ही नहीं रहा है। अगर सत्ता परिवर्तन हो गया है, अमेरिका जीत गया है, तो फिर जमीनी सेना को क्यों उतार रहा है? जीते नहीं है, बल्कि हार की बौखलाहट में इस तरह की बातें इनकी तरफ से बोली जा रही हैं। फिलहाल अमेरिका की सेना किसी भी वक्त ईरान के अंदर जमीनी ऑपरेशन शुरू कर सकती है। इजराइल के चैनल 12 के मुताबिक इजराइल इस जमीनी ऑपरेशन में अमेरिका का साथ नहीं देगा। अमेरिका की सेना ये ऑपरेशन अकेले चलाएगी। इजराइल अपनी सेना को जमीनी ऑपरेशन के लिए ईरान के अंदर नहीं उतारेगा।
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जमीनी ऑपरेशन अमेरिकी सेना चलाएगी और इजराइल अपने हवाई हमले जारी रखेगा। इजराइल अपनी सेना को 1000 मील अंदर ईरान के अंदर नहीं भेजेगा। यकीन मानो दोस्तों, ये अमेरिकी सैनिक ईरान के अंदर जमीनी ऑपरेशन चलाने के लिए घुस तो रहे हैं, लेकिन हालत बहुत खराब हो जाएगी। दोस्तों, डोनाल्ड ट्रंप अपनी सनक में अमेरिकी सैनिकों को ईरान के अंदर भेज तो रहे हैं, लेकिन आपसे लगातार कह रहा हूं, एक माया जाल है ईरान। ये अमेरिका के सैनिक बहुत बुरी तरह से ईरान की दलदल में फंस कर रह जाएंगे। फिलहाल बहुत जल्द ये ऑपरेशन शुरू होगा और बहुत जल्द कुछ ना कुछ बड़ा फिर मिडिल ईस्ट के अंदर हमें देखने को मिलेगा। फिलहाल विदेशी मीडिया की तरफ से एक और दावा किया गया है कि ईरान अपनी मिसाइलों को ऐसी सुरंगों में ले जाकर रख रहा है कि वहां पर अमेरिका का बंकर बस्टर बम भी नहीं पहुंच पाएगा। अमेरिका चाहे कितने भी खतरनाक बम उन सुरंगों पर गिरा ले, लेकिन वहां तक उसके बम नहीं पहुंच पाएंगे जहां पर ईरान ने अपनी मिसाइलों को छुपा कर रखा हुआ है। ईरान की मिसाइलें जो बाहर रखी हुई थी उनको भी ईरान अब अंदर ले जाकर रख रहा है सुरंगों में, और वहीं से लॉन्च कर रहा है। ईरान 25 साल से इस जंग की तैयारी करके बैठा था। ईरान को पता था कि किसी भी वक्त हमारे ऊपर हमले हो सकते हैं कहीं से भी, इसीलिए उसने अपने आप को बहुत ज्यादा मजबूत किया है और आज इसीलिए वो टिका हुआ भी है। उधर दोस्तों, यमन के हुतीज की खबर आप लोगों को बता ही चुका हूं। यमन के हुतीज भी इस जंग में अब पूरी तरह से शामिल हो चुके हैं। इजराइल के ऊपर भी उन्होंने मिसाइल और ड्रोन हमले किए। अब हुतीज की तरफ से एक स्टेटमेंट जारी किया गया है और कहा गया है कि अगर अमेरिका ग्राउंड ऑपरेशन चलाने के लिए अपनी सेना को ईरान के अंदर भेजता है तो फिर हम बाबल मंडप को पूरी तरह से ब्लॉक कर देंगे। इधर अमेरिकी सेना ईरान के अंदर घुसेगी, उधर बाबल मंडप जो समुद्र का एरिया है उसको हुतीज ब्लॉक कर देंगे। दोस्तों, लाल सागर में ये जो बाबल मंडप एरिया है ये भी काफी जरूरी है दुनिया भर के जहाजों के लिए। दुनिया भर के जहाज इधर से गुजरते हैं सामान लेकर। अगर ये भी बंद हो जाता है फिर दिक्कतें और ज्यादा बढ़ सकती हैं। इसके जिम्मेदार कौन है? सीधे सीधे अमेरिका, इजराइल। दोस्तों, आज 30 मार्च है और अभी तक अमेरिका की तरफ से ईरान की यूनिवर्सिटी पर किए गए हमले की निंदा नहीं की गई है। ईरान ने कहा कि हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो यूनिवर्सिटी है उस पर आपने जो हमला किया था उस हमले की आपको माफी मांगनी चाहिए, निंदा करनी चाहिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो इलाके में आपकी जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं हमारी मिसाइलें फिर उसको निशाना बनाएंगी। आज 30 मार्च तक का वक्त ईरान की तरफ से दिया गया है। अभी तक अमेरिका ने इस पर कोई स्टेटमेंट नहीं दिया है। अगर अमेरिका माफी नहीं मांगता है तो हो सकता है कि आज रात में या फिर कल मिडिल ईस्ट में अमेरिका और इजराइल की जो भी यूनिवर्सिटी और कॉलेज हैं ईरान की मिसाइलें फिर उनको भी निशाना बनाएंगी। ईरान ने कह दिया है कि तकरीबन 1 किलोमीटर दूर वहां से चले जाएं क्योंकि हमारी मिसाइलें उस तरफ कभी भी आ सकती हैं। ईरान को नुकसान भले ही बहुत ज्यादा हो रहा हो, लेकिन ईरान अपने ऊपर हुए हर हमले का जवाब उसी अंदाज में पलटकर सामने वाले देश को दे रहा है। रात पावर प्लांट पर हमला हुआ, वाटर डिसोलिनेशन प्लांट पर हमला हुआ। ईरान ने भी पलटकर कुवैत के वाटर प्लांट और पावर प्लांट पर हमले कर दिए और हो सकता है कि आज इजराइल के कुछ ठिकानों को ईरान की मिसाइलों के द्वारा निशाना बनाया जाए। फिलहाल जंग अभी जारी है। लेटेस्ट अपडेट जानने के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़ सकते हैं।